बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। यहाँ पर मैं बना रही थी कस्टर्ड और बनाने लगी थी मैं कस्टर्ड जो है फ्रूट कस्टर्ड। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बिल्कुल आसान होता है, सबको बनाना आता है। प्लेन बनाऊंगी, सादा बनाऊंगी, बिल्कुल कोई वो मतलब उसमें कोई बड़ी साइंस वाला कोई स्पेशल नहीं बना रही। लेकिन यह कि डिज़र्ट काफ़ी दिनों से नहीं कोई बना हुआ था। वैसे तो इतनी चॉकलेट्स इतना कुछ पड़ा हुआ है घर में, लेकिन यह कि खाने को दिल नहीं करता। मिठाई पड़ी हुई है इतनी, तो वो भी नहीं दिल कर रहा होता खाने को। मैंने कहा चले थोड़ा सा चेंज हो जाएगा टेस्ट ना, तो आज मैं बनाती हूँ। साथ ही मैंने ये देखें मेरे पास नट्स जो पड़े हुए थे, जिनका मैं पहले बता रही थी मैं ओट्स में डाल के खा रही थी जिनको, वो मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। साथ ही मेरे पास 2 फ्लेवर के आज मैंने मंगवाए थे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कस्टर्ड मंगवाए थे। मैंने कहा चले आज बना के देखते हैं, अच्छा लगता है तो। लेकिन यह है कि रमज़ान में आपको पता है कि नहीं इतना खाया जाता, ऐसे ही पड़ा रहा है, 2 दिनों से पड़ा हुआ है। कल परसों बनाया था आई थिंक। तो लास्ट वीडियो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था जैसे मैंने बनाया था, ठीक है। तो सभी को बनाना आता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कस्टर्ड, और ये वीडियो जो है ना ज़्यादातर सारी जो है ना इसके बारे में ही है, कुकिंग की वीडियो है। और थोड़ी सी क्लिप जो है मेरी बर्थडे की क्लिप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बर्थडे थी, और बच्चे आप लोगों को पता है कि चाहे रमज़ान हो चाहे कुछ भी हो, तो बच्चे ज़रूर थोड़ा बहुत मतलब करते हैं। तो हमेशा इन्होंने मुझे बच्चों ने हमेशा स्पेशली बेटी ने इतने महंगे 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 गिफ्ट दिए ना, यकीन करें। अब तो मैं इनको कहती थी कि बस मुझे गिफ्ट ना दिया करो, बस केक ले आया करो, बस सेलिब्रेट कर लिया करो थोड़ी। अब मैं खुद उनको मना कर देती हूँ कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए होता। तो वैसे भी बच्चे कुछ ना कुछ माँ के लिए ज़ाहिर करते रहते हैं, बगैर बर्थडे के भी। वैसे ही हर माँ डिज़र्व करती है, मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बर्थडे हो या मदर डे हो आप तभी अपनी माओ को कुछ गिफ्ट दें या कुछ भी प्यार करें या कुछ भी, मतलब आप गिफ्ट वगैरह भी अगर देते हैं तो हर डे ही मैं कहती हूँ कि मदर डे और जो है ना बर्थडे का दिन होता है माओ के लिए। तो क्योंकि माएँ जितना अपने बच्चों के लिए करती हैं ना, तो फिर जाहिर बात है वो डिज़र्व भी करती हैं। तो यही हुआ था कि मेरी बर्थडे के लिए, रमज़ान है आपको पता है, रमज़ान में तो वैसे ही सारे रोज़ा खोलने के बाद तो वैसे कोई दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी करने को। और कश्यप भी पहले तो ऑफ पे थी, अब वो भी अपनी जॉब पे जाने लग गई है। तो घर में ये ज़ाहिर सारे इकट्ठे हों तो तभी आप कहीं अगर बाहर भी जाना हो तो बंदा बाहर जा सकता है, ठीक है। तो सबको यही होता है कि कभी एक बंदा घर होता है, कभी 2 बंदे घर होते हैं, सबके साथ यही हो रहा होता है। कभी कोई घर नहीं है, कभी कोई घर नहीं है, कभी टेबल पे 2 लोग बैठे हुए होते हैं, सेम टाइम पे कोई भी नहीं होता। हालांकि रमज़ान है फिर भी जाहिर बात है जॉब्स वगैरह पे होते हैं तो भी हर कोई बिज़ी होता है। तो अब भी यही हो रहा था कि सब यही कह रहे थे कि रोज़ा खुलने के बाद जो होता है ना तो सारे इकट्ठे नहीं होते, तो इसलिए बेहतर है कि आज ही ना बर्थडे कर लेते हैं। अभी आगे आपको क्लिप मिलेगा जिसमें बच्चों ने खुद ही तैयारी की है। तो लेकिन अच्छा जी, वो क्लिप तो आप बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चिकन। वैसे मैंने निकाल के रखा हुआ था, मेरा दिल था कि मैं चिकन फ्राइड राइस बनाऊंगी, लेकिन कश्यप नहीं शौक से इतने खाती, तो वेजिटेबल वाले ज़्यादा शौक से खाती है। मैंने कहा चले वही वाले बनाती हूँ, क्योंकि उसने जॉब पे भी जाना था। मैंने कहा फिर ये ना कि उसका रोज़ा वैसे ही कुछ नहीं खाती, तो मैंने कहा उसका रोज़ा ही ना ख़राब हो जाए कि बिल्कुल ही ना खाए। तो यहाँ पर मैं आज बनाने लगी थी अपने लिए और कश्यप के लिए चिकन नॉर्मल जो है ना वेजिटेबल फ्राइड राइस, क्योंकि मर्दों में से तो हमारे घर में माशाल्लाह बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, वो नहीं इतने शौक से खाते बिल्कुल भी। उन्हें तो चिकन और वो जैसे कि मैं अक्सर बता रही होती हूँ कि उन चीज़ों के साथ मतलब ज़्यादा मतलब होता है कि वो चीज़ें खाते हैं। तो मैंने कहा इतने दिनों से हमारे घर राइस नहीं बने थे, मैंने कहा चले आज ना कश्यप मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए ना तो ना वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाती हूँ। अच्छा यहाँ पर ये देख लें, थोड़ा सा मैंने इसमें बटर डाला था और साथ ही मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी डाल रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे अनियन थोड़े से सौते करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन डाल देंगे, ठीक है। तो लहसुन डालने के बाद फिर बाकी सारा प्रोसीजर आगे से करते हैं हम। अच्छा इधर आप देख रहे हैं कि मैंने एक पैकेट जो है ना वेजिटेबल का डाला है। अच्छा ये ना लिडल से मिलते हैं, पैकेट में बने हुए होते हैं, यानी 4 पैकेट उसके अंदर होते हैं, पूरे जो बड़ा बैग होता है उसके अंदर। तो इससे ज़्यादा भी होते हैं, तो मुझे ये सही लगता है क्योंकि इसके अंदर गाजरें मटर सारा कुछ मतलब ना जो है कॉर्न सब कुछ होता है। तो मैं हमेशा ये वाले यूज़ करती हूँ। और साथ ही आपने देखा है कि मैंने इसके अंदर जो है ना डाल दी हैं शिमला मिर्चें डाल दी हैं उसके अंदर। साथ ही मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाल दी हैं। आई थिंक शिमला मिर्चें नहीं डाली मुझे लगता है। तो अभी मैंने जो वेजिटेबल वाला था ना वो वाला पैकेट डाला इसके अंदर। उसके बाद आपने देखा मैंने स्पाइसेस डाले हैं। तो स्पाइसेस में वही सिर्फ कुटी हुई मिर्चें और जो होता ना कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली थी मैंने, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाले थे
कुटी हुई मिर्चें डाली थी। यहाँ पे सोया सॉस डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है ना विनेगर डालूंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके पकाया मैंने थोड़ी देर के लिए। अब हम इसके अंदर जो है ना राइस डाल देंगे। अच्छा, मैंने मिर्चें भी डाल दी थी पहले, आई थिंक, जो मैं आपको बता रही थी। तो अब यहाँ पर हम जो है ना इसके अंदर राइस डाल देंगे। पहले मैं सोच रही थी कि थोड़े से राइस बचा लेती हूँ, 1 कप सिर्फ मैंने राइस बनाए थे, लेकिन फिर मैंने वो भी डाल दिए थे। मैंने कहा सारे एक ही दफ़ा डाल देती हूँ, तो बचाने का क्या फ़ायदा। मैंने कहा ये 2 दिन चल जाएंगे हमारे, क्योंकि 1 कप भी जो है ना हमारे तकरीबन 2 दिन चलते हैं जाके। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आगे आप देखें इसका कितना खूबसूरत जो है ना कलर आया है, देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। लाइट लाइट कलर है ना, ज़्यादा मैंने ज़्यादा चीज़ें डाली हैं, मतलब ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं डाली मैंने, स्पाइसेस वगैरह थोड़े हल्का हाथ रखा है, ताकि मतलब ना रमज़ान में पता खाने को भी इतना दिल नहीं कर रहा होता। तो बेहतर है कि इस तरह मैंने कहा बनाऊँ, ताकि अच्छे ना मतलब खाने में भी अच्छे लगे और लुक में भी अच्छे लगे। लुक तो बड़े ही मज़े की यहाँ पे लग रही है, लेकिन खाने में मैं बताती हूँ आपको क्या मज़े के थे। मैंने हालांकि और भी कुकिंग की थी, मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ कि इतने शौक से मैंने पकोड़े भी इतने दिनों के बाद बनाए, इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के। लेकिन मैंने राइस ही मुझे इतने पसंद आ गए थे कि मैंने सिर्फ राइस ही खाए और मुझे बहुत ही मज़े के लगे थे, बिलीव मी। तो गाइस ये मेरी बर्थडे की जो हो रही है ना तैयारियाँ, ये मामा सामने ही है और खुद ही तैयारियाँ कर रहे हैं। दिस इज हाई क्वालिटी। तो ये सामने ही मेरी तैयारियां कर रहे हैं। रमज़ान में आपको पता है तो रोज़ा खोलने के बाद वैसे ही सारे बेसुध हो जाते हैं, सबको ही पता है कि किस तरह एनर्जी डाउन हो जाती है सबकी। तो कप्स कौन से? अच्छा, तो अभी कशफ और मैं बाहर गए हुए थे। कशफ अपने केक लेने गई हुई थी, चलो मैं केक लेके आती हूँ। और उसामा जो है जिशान, ये देखें ये एक और उसका इजाफा हो गया, ये देखें ज़रा इसका। पहले इतने ज्यादा है, अभी एक और इजाफा हो गया। यस, ऊपर ना रखो, इसके नीचे रखो, ये हैवी है। Put the biscuits on top Put the of biscuits on the top. cups. It's gonna fall. Yeah. Like that. That looks a lot better. चलो तो ये अभी इनकी तैयारियां हो रही हैं, अभी केक काट लेंगे। भूख ज़ाहिर है खाना तो किसी ने भी नहीं, सबका रोज़ा है, लेकिन ये है कि चलें अब केक काट लेते हैं। तो कशफ ने भी फिर जॉब पे चले जाना है, तो उसामा ने भी चले जाना है, तो मैं और ज़िशान ही होते हैं 2 दिनों से घर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. hip hip Hooray! Hip hip hooray! Thank you so much everyone, thank you so much. happy birthday Happy birthday to you again. May God give you long life, healthy, happiness, success, peace, prosperity, and Thank you, lots of and that's it. And lots of love. thank you so much. Finally, पहली बार जिंदगी में प्रॉपर हक दी मामा ने। Happy birthday. हैप्पी बर्थडे जी। तो ये सेलिब्रेशन थी थोड़ी सी बच्चों की, बच्चे खुश हो गए। मैंने कहा चले ठीक है। मैं जब बाहर से घर आई हूँ तो आगे वो खुद ही सारा कुछ लेके आए हुए थे। कशफ भी कह रही थी कि मम्मा चले केक तो काट लेते हैं, कि रमज़ान में चले और तो कुछ नहीं करना, केक काट लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चे खुश हो गए तो मैं भी खुश हो गई। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं बनाने वाली थी वो जो है ना पकोड़े। तो मैंने कहा इतने दिनों से कभी पकोड़े नहीं बनाए हमारे घर। मुझे लगता है जितने रोज़े गुजर गए हैं ना, तो मुझे लगता है 1 या 2 दफ़ा पकोड़े बनाए हैं। अच्छा, मैंने ना ये वाला मेरे पास कटर एक पड़ा हुआ था, इसके साथ बारीक बारीक जो है ना बड़े अच्छे, ये देखिए आलू ना कट जाते हैं, तो इसके साथ मैंने इनको काटा था। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों का सुना है ये जो आलू मैंने काटे हैं ना, ये वाले कहते हैं इसके बगैर तो हमारी इफ्तारी होती ही नहीं है। और यकीन करें हमारे घर कोई भी नहीं खाता पकोड़े समोसे, कोई भी नहीं खाता। आपने देखा होगा मेरी टेबल पे शायद ही कभी पकोड़े समोसे पड़े होंगे। तो यहाँ पर जी बहरहाल मैंने वो भी काट लिए थे। मैंने कहा आज बड़े अच्छे से पकोड़े बनाती हूँ। यकीन करें 1 आलू मैंने काटा था इन पकोड़ों के लिए, नॉर्मल पकोड़ों के लिए, और 1 आलू मैंने वो गोल वाले जो होते हैं ना, वो वाले जो हर कोई कहता है कि हमारी इफ्तारी नहीं होती इसके बगैर।
तो मोस्टली मैंने देखा कि बहुत सारे घरों में ये वाले जो है ना बन रहे होते हैं, हमारे भी बन रहे होते थे जब हम अपने घर में छोटे होते थे, तो हमारे घर में बन रहे होते थे। अच्छा पहले ये बच्चे खा लेते थे, अब नहीं बिल्कुल भी खाते, इसलिए फिर मैं बनाती नहीं हूँ। मैं कहती इतने बनाऊंगी तो मैंने ही खाने अकेली ने, तो कोई भी नहीं खाता था, इसलिए फिर मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चले बना लेती हूँ। यकीन करें एक एक आलू के जो पकौड़े थे ना, वो इतनी ट्रे भर गई थी। अभी आगे आप देखेंगे कि कितनी बड़ी ट्रे भर गई थी। अच्छा वही वाले नॉर्मल मसाले जो हम इसमें डालते हैं, लेकिन स्पेशली जो अजवाइन होती है ना, और कुटा हुआ जो धनिया होता है, साबुत धनिया जो होता है, वो मैं ज़रूर डालती हूँ। इन दोनों चीज़ों से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और जो है ना वैसे भी जो अजवाइन है वो बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें और बाकी नॉर्मल वही धनिया और सारा वो जो है हल्दी और वो सारी चीज़ें जो नॉर्मल हम डालते हैं हमेशा ही इसमें, वो सारी चीज़ें डाली हैं। थोड़ा सा पानी डाल के ना हम इसमें बेसन मैं ना कम से कम डालती हूँ, कि ताकि बेसन ज़्यादा ना हो और ज़्यादा वो मतलब ऐसे लगता है कि फिर बेसन ही बेसन होता है, मतलब कोड़े नहीं लग रहे होते, ठीक है। ये देखें बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि बेसन था उसके अंदर, बेसन बिल्कुल मैंने कम डाला है। और ये एक आलू के हैं, ये देख ले इतने ज़्यादा ये वाले भी बन गए हैं। तो अभी हम सारे इसमें पकौड़े डालेंगे। और आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, काइंडली जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और कोई भी अच्छी बात मेरे चैनल से सीखते हैं ताकि दूसरे लोग भी वो सीख सकें, ठीक है। कोई अच्छी रेसिपी सीखते हैं या कोई भी अच्छी बात सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने सारे पकोड़े जो है ना डाल दिए हैं। मैंने उसी तरह नॉर्मल छोटे छोटे करके पकोड़े डाले हैं, क्योंकि कशफ को इस तरह के पसंद होते हैं। वैसे मैं नॉर्मली तो जो होते हैं ना जिस तरह बाज़ार में मिलते हैं हम लोगों को, मैं उस तरह बनाती हूँ। तो उनका एक अपना ही स्टाइल और एक अपना ही मज़ा होता है। लेकिन ये मैं इसलिए इस तरह बनाती हूँ क्योंकि कशफ को इस तरह पसंद है। मैं कहती हूँ कि चले वो भी खा लेती है मेरे साथ, और तो किसी ने खाने नहीं है। मैंने कहा चले कशफ तो मेरे साथ, कशफ और मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना चटपटी चीज़ें हम दोनों को शौक है। तो ये देखें इतने क्रिस्पी, यकीन करें इतने मज़े के, कलर देखें कितना खूबसूरत है, बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे, यकीन करें। और आप लोग बताएं कि आप लोग किस किस को ये वाले पकोड़े पसंद है, और किस किस के घर में भी वही वाली बात है कि उन पकोड़ों के बगैर जो है ना इफ्तारी नहीं होती, ठीक है। तो ये देखें अब ये वाले भी आ रहे हैं, अब इनकी भी बनाने लगी हूँ। तो आज तो माशाल्लाह से ना ढेर ही लग गया था पकोड़ों का। अच्छा ये पकोड़े बनाते हुए ना मैंने कहा मिर्चें क्यों पीछे रहे। मैंने एक बड़ी बड़ी मिर्चें, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी कि बड़ी बड़ी मिर्चें आई थी, तो मैंने कहा एक मिर्च के ना उसको भी काट के ना उसके भी साथ ही पकोड़े बना लेते हैं। मैंने कहा मिर्चें क्यों पीछे रहे। एंड पे आप लोग देखेंगे कि मिर्चों के पकोड़े भी पड़े हुए होंगे, पूरी ट्रे भर गई थी जी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।